जीएसटी की रेट पर कारोबारियों और दुकानदारों का क्या कुछ कहना है वो सुनिए और उसके बाद फिर से हम चर्चा शुरू करेंगे। ये भाई साहब व्यापारियों का बहुत उत्पीड़न कर रही है ये सरकार। हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, समय से भोजन नहीं कर पाते हैं। खाना खाने का टाइम 1:30 बजे, हम शाम को 5 बजे खाते हैं। सरकार को टैक्स भी देते हैं। आ जाएंगे दुकान पर तो कुछ ना कुछ तो वो लंगर निकाल ही देंगे, तो निकाल देंगे तो हमें दुकानदार को 25-50 हजार रुपए तो उनको चढ़ाने ही पड़ेंगे। अच्छा। और ले रहे हैं ये चीज कुछ खास नहीं, बस अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर रखें और घबराने की कोई बात नहीं, ना ही अपना ऐसा कुछ। अब तो मोदी जी ने सब नंबर 1 का कर ही दिया है पूरा हिसाब। एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटते हैं। आलोक अवस्थी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं कह दूं, देखिए के अवस्थी साहब, व्यापारी एक बहुत बड़ा मेरी बात पूरी, व्यापार एक बहुत बड़ा जो है वो उद्यम है, ठीक है। तो पूरे व्यापारियों को मत शामिल करिए। हमारा व्यापारी अन्नदाता है देश का, हमारा व्यापारी भामाशाह है, हमारा व्यापारी देश के निर्माण में लगा हुआ है। हम चिन्हित लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। सिर्फ 2558, मैं आपको संख्या बता रहा हूँ, 2558 लोग ऐसे हैं जो हर तालाब में कुछ मछलियां गंदी होती है, वो तालाब को पूरा गंदा करना चाहते हैं। हम कोई व्यापारी समाज के दुश्मन नहीं, व्यापारी मैं भी व्यापारी हूं, हम भी व्यापार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो करता धरता लोग हैं, तमाम व्यापारी है या किसान है। कैसा कोई व्यापारी किसी को जो है उजाड़ देगा? ये 2558 लोग हैं, लाखों लोग व्यापार कर रहे हैं, उद्यम लगा रहे हैं, किसी के पास परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2558 लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए के कर को जो है गोलमाल किया है, झोलझाल किया, उनसे हिसाब लिया जा रहा है। तो इसमें सारे व्यापारियों को शामिल मत करिए। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो छुपे हुए जो चोर हैं उनको चिन्हित करके उनको अलग छोड़िए। व्यापारी समाज एक बहुत सभ्य समाज है, बहुत ईमानदार समाज है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में उसका बहुत बड़ा योगदान है। मैं स्वयं व्यापारी हूँ, समय पर टैक्स जमा करता हूँ और कभी भी दिक्कत नहीं होती है। पहले तो मैं आलोक जी को ये बता देना चाहता हूं, मैंने जो पहले बात करी कि भय का वातावरण नहीं बनाना है, इन अधिकारियों ने सरकार को बदनाम करने के लिए वो भय का वातावरण बनाया है कि ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से पूरा चोर समाज, पूरा व्यापारी चोर हो गया है। अगर आप कह रहे हैं कि 2058 लोग इसमें दोषी पाए गए तो आपने डायरेक्ट उनके घरों पे, उनकी दुकानों में छापा क्यों नहीं मारा? आपने वो भय वाला माहौल क्यों बना दिया कि पूरा प्रदेश का व्यापारी रोड पे आने लगे? मेरा कहने का केवल मतलब ये है, ये अधिकारियों ने इस तरीके से माहौल बना दिया है कि व्यापारी लामबंद होके जो है सरकार के खिलाफ उतर जाए। तो ये कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी हैं, जो पूर्वाग्रसित हैं और पार्टियों के द्वारा ये बिल्कुल इनके दिमाग में वो जो कचरा भरा हुआ है ना, उसकी तरह काम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं माननीय योगी जी से, मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय योगी जी इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जो पीड़ित व्यक्ति, जो बेचारे व्यापारी सीधे साधे हैं, जो इस टैक्स में आते भी नहीं है, जो उनका मापदंड ही नहीं है उसमें, वहां ठीक है, जवाब दे रहे हैं जल्दी से जा रही है। इसके बाद फखरू जी के पास जाऊंगी। विनती करता हूं कि भय का माहौल न बनाएं, इन अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कार्रवाई की जाए। अगर हमारे व्यापारी नेता ऐसे अधिकारियों को हम बताएंगे, हमारे सरकार के, हमारे नेताओं को, हमारे लोगों को, हम निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ करेंगे। हम किसी को इसमें जो है छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आप चिंतित करिए, उनको बताइए फला आदमी ने जो है गड़बड़ की है, निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, उसके खिलाफ जांच कराएंगे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराएंगे। हम किसी को उत्पीड़न के लिए सरकार ने आदेश नहीं दिया, किसी सरकारी छापे ये आखिर ये क्यों हुआ? ये आखिर क्यों हुआ कि 2000 आलोक जी 1 मिनट में बोलना चाहता हूं। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि 2000 पूरे छापे में 2058 लोग केवल दोषी पाए? ठीक है, जल्दी से फखरुल साहब, आखिरी कमेंट आपसे, वक्त की कमी है, जल्दी से इसी चरण में नाम बताइए, अभी कार्रवाई होगी। ठीक है फखरुल जी, जल्दी से। दुकान पे छापा मार देते हैं, अरे कोई पैरामीटर तो होगा ना इन अधिकारियों के पास, आखिर छापा मारते समय उनको मालूम होना चाहिए ना। बारी बारी से
दोषी कम है, है। अभी वक्त कम है। जो दोषी नहीं है उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? 2058 वो झूठ है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए डरी है क्योंकि निकाय चुनाव करीब है और सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा अगर कोई देता है तो व्यापारी वर्ग देता है। आज व्यापारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। जीएसटी के छापों ने व्यापारियों को परेशान किया है, उनका उत्पीड़न किया है और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यह व्यापारी ही सबक सिखाने का काम करेगा। बिल्कुल, तो एक तरफ सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ये एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बेवजह व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है और इसका खामियाजा आने वाले वक्त में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ ही फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। नमस्कार। सरकार ने भले ही जीएसटी सर्वे की कार्रवाई पर रोक लगा दी हो, लेकिन इस मामले में अब सियासत शुरू हो चली है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रेड के बहाने सरकार पर निशाना साधा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तो छापेमारी को निकाय चुनाव से जोड़कर सरकार का घेराव किया है। जीएसटी की रोक नहीं लगाई, समाजवादी पार्टी से डर के जीएसटी पे रोक लगाई छापे पर। जहां भी छापा पड़ा है वहां भ्रष्टाचार अगर शामिल नहीं है तो बताइए। समाजवादी पार्टी और व्यापारियों से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छापे की रोक लगाई। बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने जीएसटी को कारोबारियों के लिए जंजाल करार दिया है। मायावती का कहना है कि पीड़ित व्यापारी वर्ग अब यूपी में भी जीएसटी छापेमारी से तंग होकर बाजार बंद और आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं, जिसका निवारण जरूरी है। जीएसटी रेड से विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। लिहाजा सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पक्ष रखा और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया कि व्यापारी बीजेपी परिवार के सम्मानित सदस्य हैं। सरकार व्यापारियों के साथ है। कोई अधिकारी अनावश्यक व्यापारियों को परेशान करता है तो उसे दंडित किया जाए। विपक्ष राजनीति न करे। जब सरकार में थे तब गुंडों के सरदार थे। बहरहाल कर चोरी पर रोकथाम के लिए शुरू हुआ जीएसटी सर्वे और छापेमारी का सिलसिला अब सियासत की भेंट चढ़ गया है। इसमें एक तरफ सरकार आक्रोशित व्यापारियों को भरोसा दे रही है कि बेवजह किसी भी व्यापारी को परेशान नहीं किया जाएगा, तो दूसरी तरफ विपक्ष व्यापारियों को भड़काकर सियासत चमकाने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।